राजस्थान पंजाब नहीं है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नहीं है। इसमें नई बात क्या है, यह तो सब जानते हैं। फिर बताना कौन चाहता है? ऐसा लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान को यह बताना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी बार बार कि ऑपरेशन पंजाब के बाद कांग्रेस आलाकमान ऑपरेशन राजस्थान शुरू करना चाहता है और झगड़ा खत्म करना चाहता है, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है। तब से यह बातें चल रही थी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे तो कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो यह होगा कि कांग्रेस आलाकमान के दूत जयपुर आएंगे। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली यात्रा से क्यों डरते हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सुविधा होगी मोल भाव करने में दूत के जरिए काम किया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी स्पष्ट शब्दों में और सीधे शब्दों में बात करती हैं, वह ज्यादा वक्त नहीं लेती हैं। आपने सुना होगा अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं सोनिया गांधी से मिला था। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहती हूं और बाहर आकर मैंने कहा था कि जो कांग्रेस आलाकमान कहेगा वह मुझे मंजूर होगा। यह दो टूक बात सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह से कह दिया था। सोनिया गांधी का अंदाजे बयां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं जानता है, लिहाजा वह इतनी जल्दी जाकर मामले को खत्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जो बार्गेनिंग पावर है वह दूतों के जरिए बेहतर हो सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी दिल्ली यात्रा टाल दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा टाल दी तो कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन अब राजस्थान यात्रा पर आ रहे हैं। आज रात कहा जा रहा है कि दोनों पहुंचेंगे। उससे पहले यह दोनों कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के यहां पहुंचेंगे और वहां पर बातचीत होगी, खाका तैयार होगा कि आखिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसका समाधान क्या है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री निवास में हैं। अब किस लिए बंद है वो मुख्यमंत्री निवास में, क्या वजह है? क्योंकि 15-15, 16-16 घंटे वे वीसी लेते हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि वह कौन सी बीमारी है जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पैरों पर नहीं चल सकते हैं मगर दिन भर काम कर सकते हैं। राजस्थान की जनता को निजता का पूरा सम्मान का ख्याल रखते हुए यह जानने का हक है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसी कौन सी बीमारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बताना जरूरी भी है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति पर सवाल उठने लगे तो यह कर्तव्य बनता है उसका कि वह सामने आकर सफाई दे। क्या उनका यह राजनीतिक वनवास है जिसे खत्म करने के लिए गांधी परिवार को 2 दूत भेजने पड़े हैं? अजय माकन इससे ज्यादा जयपुर आकर क्या कह सकते थे कि मैं मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए और राजनीतिक नियुक्तियों पर वार्ता के लिए आया हूं, मगर रात को और सुबह 2 पारियों में वार्ता करने के बावजूद वह खाली हाथ लौटे थे। ट्वीट का रिट्वीट उनकी झल्लाहट का नतीजा था। इसलिए इस बार वो अकेले नहीं आ रहे हैं, इस बार संगठन महासचिव को लेकर आ रहे हैं। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जयपुर में जमे हुए हैं। जब केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे होंगे तब वो अपनी ताकत टोंक में दिखा रहे होंगे। कल वह अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी जनता के बीच रहेंगे। सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि कम से कम 6 मंत्री हमारी पसंद के चाहिए। अब किसको हटाना है और किसको नहीं हटाना है यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फैसला करना है, क्योंकि सचिन पायलट ने कह दिया है कि उनके लिए सभी विधायक बराबर हैं, वह किसी भी मंत्री को हटाने के लिए नहीं कहेंगे। उधर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 से ज्यादा पायलट समर्थकों को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी यह भी खबर आ रही है कि रमेश मीणा को लेकर वह
एग्री नहीं हो रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। विश्वेंद्र सिंह पर पहले से ही पैसा लेकर बीजेपी से सौदा करने का मामला एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा है। ऐसे में जांच जारी होने के बावजूद उन्हें मंत्री कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। फिर नए मंत्री कौन हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। हेमाराम चौधरी अभी भी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, इसलिए उनके नाम पर किस तरह से विचार किया जा सकता है या नहीं विचार किया जा सकता है। दीपेंद्र सिंह शेखावत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत उत्साहित नहीं हैं, उनकी उम्र का हवाला दे रहे हैं। इसके अलावा ब्रिजेंद्र ओला जैसे व्यक्तियों के नाम पर हो सकती है कि सहमति बन जाए, जिस पर पायलट भी सहमत हो। इसके अलावा बहुत सारे जो नौजवान विधायक हैं उनको शामिल करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पायलट कोटे के हैं। लेकिन सचिन पायलट चाहते हैं कि कम से कम 6 मंत्री हमारे नए कैबिनेट में शामिल हों, क्योंकि 3 मंत्रालय खुद सचिन पायलट के पास था और इसके अलावा 2 मंत्री इस्तीफा दिए थे। 5 वो अपना नेचुरल हक मांगते हैं और 1 मंत्री को और एडजस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि छुट्टी किसकी होगी, क्योंकि कुल 9 पोस्टें तो खाली हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान आसान नहीं है। अब देखिए, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बर्ताव हो रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट ने बगावत क्यों की थी। आपको याद होगा, जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं तो अपने विधायकों से कहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद इतना बड़ा होता है कि जब वह आए तो खड़े होकर उनका स्वागत करे, उनके सम्मान में खड़ा होए। ऐसा क्या सम्मान है जो गोविंद सिंह डोटासरा को दिया जा रहा है? क्या शिक्षा मंत्री कल की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते थे? जब परसों रात को ऐलान किए थे कि स्कूल खोले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हीं से कहते कि हमने विचार विमर्श किया है और हम एक कमेटी बना रहे हैं, अभिभावकों का और दूसरे लोगों का ऐसा सुझाव आया है कि नहीं खोला जाए इतनी जल्दी। यह बात अगर खुद गोविंद सिंह डोटासरा से कहलवाई जाती तो उनका कद बड़ा होता, मगर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, और उनका कद ऐसे छोटा नहीं करना चाहिए। जिस दिन शांति धारीवाल ने सारे मंत्रियों के सामने कह दिया था कि बहुत देखे हैं ऐसे अध्यक्ष, उस दिन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वह बात याद करनी चाहिए थी जो उन्होंने सचिन पायलट के बगावत के समय कही थी कि प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान कैसे किया जाता है। जब से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी थोड़ी बहुत दिखानी शुरू की है, उन्हें भी आईना दिखाया जा रहा है। लगातार जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ खबरें छप रही है, मैं पहले से कह रहा हूं कि यह कोई अनहोनी नहीं है, यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सत्ता पर बैठा व्यक्ति हमेशा चाहता है कि किसान समुदाय से अगर कोई विधायक आए तो वह महादेव खंडेला जैसा आए, चंद्रभान जैसा आए, महेंद्र चौधरी जैसा आए। गोविंद सिंह डोटासरा के दिए में बहुत तेल है, वह जलता ही रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुकने के लिए अब तक ऐसा लगता है कि तैयार नहीं है।